प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, इन दिनों हम हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत बिहारी सतसई के दोहों का भावार्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिहारी रत्नाकर के अंतर्गत जो दोहे संकलित हैं, उन दोहों को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ दोहों का भाव समझने का प्रयास किया था। अब हम आगे दोहों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला दोहा है, छूटीन शिशुता की झलक, झलक्यो जोबन अंग, दीपति देह दुहोन मिली, दीपति तापता रंग। कविवर बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में नायक की दूती या सखी, नायक से नायिका की दूती या सखी नायक से नायिका की वह संधि के संबंध में बतलाती है। वह संधि क्या होती है? अवस्था का संधि स्थल, अर्थात ऐसी उम्र जिसमें कुछ लक्षण बालकपन के भी हो, बचपन के भी हो, शैशवावस्था के भी हो, और कुछ लक्षण युवावस्था के भी आना शुरू हो जाए, तो ऐसी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं वह संधि। तो वह संधि के संबंध में बतलाती है और कहती है कि अभी नायिका के शरीर या अंगों से वैभव की झलक नहीं छूटी है। छूटीन शिशुता की झलक, शिशुता यानी बचपन की शैशव की झलक अभी तक नहीं छूटी है। झलक्यो जोबन अंग, परंतु इसकी शोभा, शैशव की जो आभा है वो चली नहीं गई है, अभी है, तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों में यौवन झलकने लगा है। झलक्यो जोबन अंग, अंगों में, अंग प्रत्यंगों में यौवन झलकने लगा है। दीपति देह दुगुन मिली, इस प्रकार उसकी देह शैशव एवं यौवन की सम्मिलित आभा से, दीपति देह दुहुन यानी दो कौन? शिशुता और यौवन, यानी यौवन और शैशव, इन दोनों से उसकी देह शैशव एवं यौवन की सम्मिलित आभा से दीपति तापता रंग, दीप्ति यानी आभा से, तापता यानी धूपछाई रंग की तरह सुशोभित हो रही है। धूपछाई रंग जिसमें दो रंग दिखाई देते हैं। तो वो जो नायिका है वो अभी वह संधि में है। वह संधि काल जो होता है उसमें दोनों शैशवावस्था भी और युवावस्था की भी आभा दिखाई देती है। तो उसको कवि ने यहाँ तापता रंग कहा है। तापता क्या होता है कि कपड़ा बुनते समय एक रंग का ताना तथा दूसरे रंग का बाना डालने पर जो समान धारियों वाला दुरंगा कपड़ा बुनकर तैयार होता है, उन दोनों रंगों की झलक को फारसी भाषा में तापता कहते हैं और इसे धूपछाई रंग कहा जाता है। तो कवि ने नायिका की वह संधि काल का वर्णन किया है। नायिका अभी मुग्धावस्था की है, वह न तो शिशुत्व से युक्त है और न यौवन से परिपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका इस समय बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि उसमें दोनों आभाएं एक साथ दिखाई दे रही है, शैशवावस्था की भी और यौवनावस्था की भी। अनुप्रास और उपमा अलंकार है, दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है, संयोग श्रृंगार रस है। तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग।
इस दोहे में कवि बिहारी ने कलाओं का महत्व बताकर उन्हें जीवन का सार तत्व माना है। कलाओं का महत्व जीवन में क्या है, और जीवन का सार तत्व यही है कि उनमें हम पूरी तरह से डूब जाएं। देखो कह रहे हैं तंत्री नाद। तंत्री नाद यानी वीणा का स्वर, कवित्रस कविता का रस, सरस राग मीठे राग, और रति रंग स्त्री का प्यार प्रेम। इनमें अनबूढ़े जो नहीं डूबे वे बूढ़े यानी डूब गए, और जे बूढ़े जो पूरी तरह से इनमें डूब गए वे सब अंग यानी सब तरह से पूरी तरह उसमें निमग्न हो गए, तरे वे पार हो गए, तर गए। अब देखो कवि कह रहा है कि वीणा आदि वाद्यों के स्वर तंत्रीनाद, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति कवितरस, तथा प्रेम के रंग प्रतिरंग यानी प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए, डूबे सब अंग, सर्वांग डूब गए, वे ही इस संसार सागर से पार हुए हैं। परंतु जो व्यक्ति अनबूढ़े, परंतु जो व्यक्ति इसमें डूब नहीं सके, अनबूढ़े यानी जो डूबे नहीं हैं, वे बूढ़े यानी वे भवसागर में फंसकर ही डूब गए। भाव यह है कि मधुर वीणा वादन, काव्य का रसास्वाद और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, पूर्ण रूप से आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए हैं, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह जाता है और वे भवसागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग प्रत्यंगों सहित संगीत एवं रूप सौंदर्य का आस्वाद कर लिया है, सरस अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वे मानो संसार सागर को पार कर गए हैं, अर्थात उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया है। संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन में दुखों से निवृत्त कर मानव को सुख की अनुभूति कराना है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उनमें तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। उनसे भावात्मक एकता स्थापित करने पर ही ब्रह्मानंद सहोदर रस का आस्वाद होता है। उस आस्वाद या आनंद की स्थिति में मानव लौकिक जीवन में भी अलौकिक सत्ता का अनुभव करता है। अनबूढ़े बूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है। अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूबे वो डूब गए, और जो पूरी तरह डूब गए वो पार हो गए, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोहा छंद है, भक्ति रस है। आगे देखते हैं। सहज सचिकन श्याम रुचि, सुचि सुगुंद सुकुमार, गणतन नय मनु पतो अपति, लखी वितुरे सुतरे बार। श्रृंगार रस का दोहा है। बिहारी इस दोहे में बताते हैं, नायिका के बालों पर रिझा हुआ नायक सदा उसी का ध्यान करता रहता है। उसे मित्र समझाता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तब नायक उस मित्र से नायिका के बालों पर वह किस तरह क्यों रिझ गया है इसका कारण बताता है। नायक अपने मित्र से कहता है कि सहज सचिकन यानी स्वभाव से ही उस नायिका के जो बाल हैं वे सचिकन यानी चिकने हैं, श्याम रुचि श्याम रंग वाले हैं, घने काले हैं, शुचि पवित्र हैं,
सुगंध सुगंधित है, सुकुमार यानी कोमल है। बालों की बताए हैं कि बाल कैसे हैं। बोले सहज सचिकन है, बहुत ही चिकने हैं। श्याम रुचि घने काले हैं, शुचि पवित्र हैं, सुगंध सुगंधित हैं और सुकुमार यानी कोमल है। घनतुन मनु पथु है पथ, मेरा मन तो उन पर ऐसा रिझ गया है कि गणत यानी नहीं देखता है, पथ अपथ सही और गलत रास्ता वह देखता ही नहीं है। लख बिसरे सुतरे बाल, लख यानी देख करके, बिथुरे यानी फैले हुए, सुथरे यानी सुंदर बालों को देख करके मेरा मन तो सही रास्ता और गलत रास्ते को देखता ही नहीं है, न उसको समझता है। वह तो उन पर पूरी तरह रीझ गया है। यानी स्वभाव से ही उस नायिका के चिकने काले स्वच्छ मनोहर गंध वाले कोमल छिटके या फैले हुए सुंदर बालों को देखकर मेरा मन इतना मोहित हो गया है कि वह अच्छे या बुरे रास्ते को कुछ नहीं गिनता है। अर्थात मेरा आचरण कुल रीति के योग्य है या अयोग्य, इस बात का मुझे ध्यान नहीं रह गया है। नायिका के बालों को अत्यधिक आकर्षक बताया है। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार है, दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है, संयोग श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। इस दोहे में कवि बिहारी ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्णोपासना पर बल दिया है। कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की, इस अनुराग पूर्ण हृदय की, चित्त यानी हृदय की गति समझे नहीं कोई, गति को कोई भी नहीं जान सकता। इस अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। क्योंकि यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात कृष्ण के प्रेम या काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे अधिक उज्जवल यानी पवित्र और सफेद हो जाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होय, अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता। ये विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। ये उसकी विशेषता है। अनुरागी जो चित्त होता है वह काल, श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम है, लेकिन उसमें डूबकर वह श्याम नहीं हुआ, वह तो अत्यधिक उज्जवल और पवित्र सफेद श्वेत हो गया है। तो यहाँ ये कवि ने बताया है। अनुराग का रंग कवि परंपरा में लाल माना जाता है। ऐसा मन काले रंग में डूबने पर काला न होकर सफेद होता है, ये कवि ने सिद्ध करने की चेष्टा की है। यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से तथ्य संकेत किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक वह निजत्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता। अतः पवित्र भक्ति भावना के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, जो जो बूढ़ी श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इसमें श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि श्याम के दो अर्थ हैं, उज्जवल के भी दो अर्थ हैं। और अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। दोहा छंद सरस ब्रजभाषा भक्ति रस। अगला देखते हैं। बड़ेन होजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाई, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। ये नीति का दोहा है। इस दोहे में कविवर बिहारी ने गुणों के अनुरूप नाम रखने तथा कार्य करने का भाव व्यक्त किया है।
कह रहे हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन, गुणों के बिना कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, बिरद बढ़ाई पाई। यश को प्राप्त करके गुणों के बिना कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। बिहारी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी नाम से नहीं, गुणों और कार्यों से पहचाना जाता है। यदि किसी वस्तु की अत्यंत प्रशंसा तथा यशोगान किया जा रहा हो, परंतु उसमें उन गुणों का अभाव हो, तो वह बड़ी नहीं हो सकती। गुणों के बिना कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति बड़ाई प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता। बता रहे हैं कैसे। जैसे कैत धतूरे सो कनक, अब धतूरे को कनक अगर कह देंगे तो गहनों गढ़ियों न जाए, उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। भाव यह है कि धतूरे को कनक कहने पर, कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा, तो कहने पर भी वह सोने के गुणों से रहित है। तो कनक कनक के दो अर्थ होते हैं, सोना और धतूरा। कनक कनक ते सो गए, मादकता आदि का आया है ना। उसी तरह यहाँ भी कनक के दो अर्थ हैं। अब धतूरे से मान लो कनक कह दिया जाए तो क्या हम उसके आभूषण बना सकते हैं? उसमें आभूषण का गुण तो नहीं है। इसलिए नाम से कुछ नहीं होता, उसमें गुण भी होने चाहिए, तभी वह यश को प्राप्त कर सकता है। नाम के अनुरूप गुणों को अपनाने पर ही यशोवृद्धि होती है। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। जब एक बात कहकर के उसके संबंध में दूसरी बात कही जाए, तब वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार, दोहा छंद, सरस ब्रजभाषा। अगला देखते हैं। तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति कर अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, पग पग होत प्रिया। इस दोहे में भी कविवर बिहारी ने राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना पर बल दिया है और उन्हें अलौकिक एवं पवित्र बताया है। तो उसकी अपने आराध्य राधा वल्लभ जो युगल उपासना श्री कृष्ण और राधा के रूप में करते हैं, वो उनकी उपासना पर बल उन्होंने दिया है। कह रहे हैं कि हे मन, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं बिहारी, और वो कह रहे हैं कि तजी तीर्थ, तीर्थ, तो इन तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे। हरि राधिका तन दुतिकर अनुराग, और राधा कृष्ण के शरीर की कांति से प्रेम कर, अर्थात उनके युगल रूप में ध्यान लगा। राधिका, हरि राधिका तन, राधिका और श्री कृष्ण के तन यानी शरीर की, द्युति यानी कांति आभा में, कर अनुराग यानी प्रेम कर। श्री कृष्ण की युगल जो मूर्ति है, उसकी आभा, उसकी सुंदरता, उसकी कांति से तू प्रेम कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग्न, उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज में पग पग पर तथा अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर क्या हो गया है? पग पग होत प्रयाग, प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। जिहि ब्रज, इस ब्रज में केली निकुंज, अनेक क्रीड़ा कुंजों के, मग यानी रास्ते में, पग पग पर होत प्रयाग, प्रयाग जैसे तीर्थ बन गए, क्योंकि यहाँ उन्होंने केली क्रीड़ाएं की है। तो यहाँ पर पग पग पर प्रयाग जैसे तीर्थ बन गए हैं, अर्थात राधा कृष्ण के लीला क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं। अतः उनकी चरण कांति का ध्यान करने से श्रेष्ठ यज्ञों का शुभ लाभ एवं प्रयाग तीर्थ यात्रा का सुफल मोक्ष तुझे मिल सकता है। इसलिए तू
और सारे तीर्थों को छोड़ दे और केवल श्री कृष्ण और राधा जी के सुंदर तन की कांति में प्रेम कर। धार्मिक आस्था के अनुसार प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है तथा वहां पर स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ कवि का आशय है कि राधा की शोभा गौरवर्ण अर्थात गंगा की धारा, कृष्ण की श्याम रंग अर्थात यमुना की धारा, और उन दोनों धाराओं के मिश्रण से यानी श्याम और श्वेत रंग दोनों जब मिलते हैं तो वो बनता है हरित यानी हरा रंग, सरस्वती की धारा है। इस तरह राधा कृष्ण के रूप में प्रयाग की पवित्र त्रिवेणी सिमटी हुई है। उनके चरणों में प्रेम करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कवि ने राधा कृष्ण के युगल रूप में भक्ति भाव रखने का उपदेश दिया है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि है, अतः राधा कृष्ण के युगल रूप में प्रेम भाव पर आधारित उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति हम कह सकते हैं। अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा चंद, सरस ब्रजभाषा, भक्ति रस। होहि बोरी बिरह बस, के बोरो सब गाँव, कहाँ जानिए कहत है, शशि ही सीत कर नाम। ये फिर वियोग श्रृंगार का दोहा कवि ने कहा है। एक विरहिणी नायिका को ये कहते हुए बताया है कि चंद्रमा संतापकारी है, फिर भी उसका नाम शीतकर कैसे रख दिया गया है, कैसे लोग उसको शीतकर कहते हैं। ये तो संतापकारी है, पीड़ा देने वाला है, क्योंकि विरहिणी नायिका है, वह विरह में पीड़ित है, तो जब चंद्रमा आता है तो उसका विरह अत्यधिक बढ़ जाता है। विरहिणी नायिका कहती हैं कि हो ही भोरी विरहवश, कि मैं ही विरहवश बावली हो रही हूँ, के बोरो सब गांव, अथवा सारा गांव अर्थात सब लोग बोरा गए हैं, या तो मैं विरह में ही पागल हो गई हूँ या ये सारा गांव ही पागल हो गया है। हो ही बोरो विरहवश, मैं तो विरह में पागल हो रही हूँ, लेकिन क्या सारा गांव ही पागल हो गया है। बता रही है कैसे कि कहा जानिए कहते हैं, क्योंकि ये लोग चंद्रमा को शशि शीतकर नाम, चंद्रमा को जो कि मुझे अत्यधिक संताप दे रहा है, शीतकर अर्थात शीतल किरणों वाला नाम से क्यों पुकार रहे हैं। ये सारा गांव चंद्रमा को शीतकर कह रहा है, यानी शीतल किरणें देने वाला, लेकिन ये तो मुझे संताप दे रहा है, मुझे तो अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रहा है, इसलिए ये लोग इसको शीतकर क्यों कह रहे हैं। क्या मेरी तरह मैं तो विरह में पागल हुई, क्या ये भी पागल हो गए हैं, ये भी बोरा गए हैं, ये भी बावले हो गए हैं। ये विरहिणी नायिका का स्वागत कथन है, उसे चंद्रमा संतापकारी लग रहा है, इस कारण वे ऐसा कहती हैं। अत्यधिक विरह में चंद्रमा शीतल जो किरणें देने वाला है वह भी संताप देता है, ऐसा वर्णन कवियों ने किया है। विरह वर्णन में चंद्रमा को ऐसा संतापकारी कवियों ने बताया है। आगे देखते हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम, कैस बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। बिहारी द्वारा इस दोहे में ऐसे नायक की मनोदशा को व्यक्त किया गया है जो विगलित यौवना नायिका को लक्ष्य कर कहता है, अर्थात ऐसी नायिका जिसका यौवन चला गया है उसको कहते हैं विगलित यौवना। तो जिसका यौवन चला गया है उसको लक्ष्य करके
एक नायक कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। जिन दिन देखे वे कुसुम, नायिका को देखकर नायक कहता है कि इस उपवन में बसंत ऋतु में जब तुमने खिले हुए पुष्प देखे थे, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, वह बहार अब चली गई है। गई सु बीती बहार, वह बहार अब चली गई है। अब अली रही गुलाब में, हे अली, अली यानी भौरे, हे अली, हे भौरे, अब तो केवल अपत कटीली डार, अब तो केवल कंटक वाली डालियां ही रह गई है। पत्तों से रहित, अपत यानी पत्तों से रहित, कटीली डार यानी कांटोली डार ही रह गई है। ये अन्योक्ति है। अन्योक्ति में किसी माध्यम से दूसरी बात कही जाती है, उसमें जो अप्रस्तुत जो कथन होता है, वह प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत कथन किया जाता है। अब यहाँ अन्योक्ति यह है कि पहले इस नायिका का जो शरीर था वो यौवन से भरपूर था, अब वह समय बीत गया है, अब तो इसका सौंदर्य हाड़ मास का शरीर रह गया है। यह तो ये एक है। अगर दूसरा हम देखें तो ये भी हो सकता है कि पहले यह व्यक्ति धन वैभव संपन्न था, परंतु अब उसका वैभव नष्ट हो गया है, समय की गति से यह अब निर्धन हो गया है। अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने ये बात कही है। अब यहाँ यौवन विगलित नायिका के बारे में भी है, और धन रहित व्यक्ति के बारे में भी ये लागू हो सकता है। कुसुम से नायिका के अंगों का उभार, बहार से यौवन और अपत कटीली डाल से वृद्ध शरीर का अन्य अर्थ लिया जा सकता है। इसमें अली शब्द से यौवन रूपी मधु का लोभ ही नायक व्यंजित हुआ है। अन्योक्ति अलंकार है, सरस ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, और श्रृंगार रस है। इस प्रकार आज हमने कुछ दोहों का अध्ययन किया, उनको समझने का प्रयास किया। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।